बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया रावी में। लाहौर में इस वक्त बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा है। 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी इस वक्त दरिया रावी में मौजूद है और आज रात 10 बजे 2,40,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। माहिरीन की जानिब से, अदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि 1988 के सैलाब से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल का सामना है। दरिया रावी के किनारों नवाही गाँव में घर खाली करवा लिए गए हैं। आज सबसे ज़्यादा, शहर से ज़्यादा जो खर्चा है वो शादरा के मकीनों को है। यहाँ पर 20 लाख से ज़ायद लोग हैं, वो इस वक्त परेशान हैं, नकल मकानी कर रहे हैं अपनी प्यारों की और अपने जो माल है उसकी हिफाजत के लिए यहाँ से सामान शिफ्ट किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है सिविल डिफेंस लाहौर के इंचार्ज अकमल साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अकमल साहब, इस वक्त पानी कितना है रावी में? इस वक्त 1 लाख का रेला गुजर रहा है पानी से। 1 लाख का रेला गुजरा। और आज रात को कितना पानी जो है वो दरिया रावी में आएगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जसड़ के मुकाम पे 2,30,000 पानी है। अगर हम शकरगढ़ की बात करें तो वहाँ 3 लाख है। 3 लाख है। ज़ाहिर है वो पानी यहाँ से गुजरेगा। अगर वो थोड़ा पानी मकसद के यहाँ पे 2 लाख गुजरता है तो इसकी 2.5 लाख की कैपेसिटी अपनी है दरिया रावी की। तो इसी तरह निकल जाएगा, जैसे ये लाख गुजर रहा है इसी तरह मुझे उम्मीद तो बड़ी है कि इसी तरह अगर ये इसी तरह निकल जाए तो मैं कहता हूँ अगर जो वो पानी इकट्ठा होकर आता है तो फिर ज़ाहिर है फिर सैलाब का खतरा हो सकता है। आपने कहा कि 2.5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, लाख मौजूद है और 2,40,000 आ रहा है। अगर 3.5 लाख क्यूसेक पानी दरिया रावी में आ जाता है फिर तो लाहौर सारा डूब जाएगा। इस सारा डूबे तरह फिर सैलाब आ सकता है। इस वक्त जो रावी के किनारे में नजायज़ काबजीन लोग बैठे हुए थे, अपने घर बनाए हुए थे, वो भी बैठे हैं या खाली करवा लिए आपने? देखिए जी, वो हमारी नहीं है, वो तो पीरा फोर्स है। और यहाँ पे जो एसी साहब हैं उसके साथ गए हैं, वहाँ सारिंग भी हमने बजाए हैं और मस्जिदों में भी हमने लोगों ने ऐलान किए हैं। इसलिए किए हैं कि ये जो लोग मकसद के दरिया के बिल्कुल बीच बैठे हैं, जो मकामी यहाँ पे लोग हैं, ये अपने बच्चों की अपनी जानें बचाएँ। इनको यही कहा है कि यहाँ से किसी और तरफ आप मूव हो जाएँ। अगर ये 2.5 लाख क्यूसेक का रेला आ जाता है तो मुझे बताइएगा कि उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए जी, यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस ने उसकी महकमा सिमरस की पूरी तैयारियाँ इन लोगों ने मशक़ें भी कर ली हैं। यहाँ पे मेरे पास गोताखोर भी हैं और रेस्क्यू की भी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। और रेस्क्यू और सिविल डिफेंस अगर कोई भी ऐसी हकामी सूरत हाल होती है तो इंशाल्लाह उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर कोई ऐसा मसला बनता है तो हमारी पाक आर्मी भी हमारे साथ आ जाती है। जैसे 88 के सैलाब में आके वो उन्होंने हमारे साथ काम किया, पाक आर्मी के जवानों ने, उनके पास बोटें थी, इंजन थी, लेकिन उस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को पकड़ा, लोगों को दरख्तों के ऊपर से तारा। इंशाल्लाह अभी भी इसीलिए कि महकमा जो सिविल डिफेंस है ये हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार बैठे हैं। शहर भर में हंगामी सायरन बजा दिए गए हैं, किसी भी वक्त बड़े सैलाब का खतरा है। अकमल साहब, चूँकि आपने 1988 का भी सैलाब देखा, उस वक्त भी आप यहाँ पर ड्यूटी पर थे, 90 में भी देखा और 95 का जो सैलाब था वो भी आपने देखा, तो कितनी आपके पास लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं और कौन कौन से आपके पास आलात हैं? कितने लोगों को आप बचा सकते हैं एक वक्त में? देखिए जी, हमारे पास बोटें हैं, लाइफ रिंग हैं, 5,000 जैकेट हमारे पास। 5,000 जैकेट्स? जी, 5,000 जैकेट हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास बोटें मौजूद हैं, इंजन मौजूद हैं। अगर कोई भी ऐसी, मैंने पहले कहा, कोई भी ऐसी हकामी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी जैकेट, अगर एक आदमी को जो जैकेट आपने पहनी हुई है, ये पानी के नीचे आप अपनी मर्ज़ी से भी नहीं जा सकते। क्योंकि जो गोताखोर है वो तो सिर्फ अगले की जान बचाएगा। गोताखोर अगर उसे जैकेट पानी में पहनाता है, 20 आदमी है, 30 आदमी है, तो लेकिन उनकी ज़िंदगी बच सकती है। बैग आप उधर जाके पहनाने की अहलियत रखती हैं टीम सारी? जी बिल्कुल। इसी तरह हमने कई जो गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह करते हैं कि अगर वो ज़्यादा कोई हकामी सूरत हाल है, बच्चों को, बड़ों को हम सब जैकेटें पहना देते हैं, ताकि वो जैसे उनको जैकेटें अगर पहनाई जाती हैं तो वो सेफ़ हो जाते हैं। इस सैलाब में, इस सैलाबी सूरत हाल में गुज़िश्ता एक हफ्ते से किस किस इलाके में पानी आया और कितनी हलाकतें हुई? देखिए, मैंने ना इस महीने में 11 डेड बॉडियाँ निकाली हैं। जो एक डेड बॉडी इंडिया से बह के आई है वो एक सिख भाई की डेड बॉडी थी। वो अच्छा, सरदार इंडिया से आई है? सिख की सरदार की वो डेड बॉडी थी। तो मैं इंडिया वालों से ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया से जो डेड बॉडी यहाँ बह के आई है वो भी किसी माँ का लखते जिगर होगा, लेकिन गोया देखें वो अगर डेड उसमें पड़ा है तो आप उसे यहाँ से आकर लेके जा सकते हैं। अकमल साहब, इंडिया से यहाँ तक का, लाहौर तक का दरिया रावी से कितना सफ़र है? देखिए जी, अगर वहाँ से जसड़ में, अगर जसड़ से पानी आता है
तो मैं यही कहूँगा 24 घंटे में पानी यहाँ पे आ जाता है। एक ढोल होता है ना, अगर वो जैसे फूल जाती है ना, तो वो ट्रैवल इस तरह करती है कि जैसे कोई चीज़ मकसद का बहुत स्पीड से जा रही है, तो वो इसी तरह बह के यहाँ तक आ गई। जब यहाँ पर डेड बॉडी आती है तो फिर आप किन अदारों को कॉल करते हैं? जी 15 पे कॉल होती है, हवाले पुलिस की जाती है, जो मुतलका थाना होता है उसके हैंड ओवर की जाती है। अकमल साहब मुझे बताइएगा कि शादरा में जैसा 1988 में 90 में हाजी गोट और वहाँ पर शगाफ डाले गए, अब की क्या सूरत हाल है? एसी साहबा ने सीएम साहबा ने जैसे ही उनको आर्डर दिए हैं वो उसी आर्डर के पास, हम भी उसी आर्डर पे हैं। तो जैसे वो आर्डर दिए गए तो यहाँ से पटवारी भी सब भागे हैं, जाकर लोगों को तलाह दी है। अकमल साहब 1988 में शादरा में चंद हजार लोग रहते थे, इस वक्त वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं कि अब वहाँ पर शगाफ डाल दिया जाएगा, उधर पानी का बहाव उधर हो जाएगा, लोग उधर जिंदा बह जाएंगे। क्या शादरा वाले लोग इंसान नहीं है? देखें जी, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन ये मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्हें आगाही की गई है, उन्हें बताया गया है, वहाँ पे सारिंग चलाए गए हैं, वहाँ पे मस्जिदों में ऐलान करवाए गए हैं कि आप ये जगह छोड़ दें, अपने बच्चों को महफूज करें। सबसे पहले हुकूमत ने मैं यही कहना चाहूँगा वज़ीर साहब से जो पैगाम थे कि इन लोगों को जाकर मतलब बताया जाए, वहाँ पे सारिंग बजाए जाएँ, इसीलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। वो सारिंग भी बजा रहे हैं, पीरा फोर्स भी हमारे साथ जा रही है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जो भी अफसर आ रहे हैं हमारे साथ जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को हम आगाह कर रहे हैं कि आप यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएं, अपनी और अपने प्यारों की जान बचाएं। शादरा के इलाके में जहाँ पर शगाफ डाला जाएगा, कौन कौन से इलाके हैं जो ज़ेरे आब आएंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये जो मकसद के ऊपर है, जितनी वादियाँ हैं, हाजी कोट है, तो ये जितनी वादियाँ हैं, ये पानी अगर जैसे 88 में पानी आया था तो पानी शेखपुरा तक वो उसके आगे तक मार की थी। हाँ जी, ये पानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा खुला छोड़ा है। तो ये अगर लाहौर की बात करते तो ये तो बिल्कुल इतना सा लाहौर इकट्ठा है यहाँ पे। तो उधर 88 के सैलाब में महमूद बूटी से पानी जब सड़क के ऊपर चढ़ा रात को 2:30 बजे, फिर वो बन जो है हाजी कोट का उसे उड़ाया गया। कुछ ऐसे बन और थे, टीएँ थी, बम के साथ उन्हें उड़ाया गया, फिर पानी इस तरफ निकला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन मेरे पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। इनको देखो, जैसे ही हाईलाइट का पता चला है, इनको हमने बताया है। अगर हमारा कैमरामैन ये दिखाता है, ये देखे पुल के ऊपर से कैसे अवाम खड़ी है, ये रात को दरियाओं के ऊपर मेले लगे हुए हैं कि ये वो पाकिस्तानी अवाम है कि एक जगह पे अगर बम धमाका होता है तो ये वहाँ चले जाते हैं, टिकटॉक बनाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए पहुँच जाते हैं। हमने हंगामे सायरन बजाए, इमरजेंसी सायरन बजाए, लोगों के पास गए, एक एक घर में गए, मोहल्लों में गए कि खुदा का वास्ता है, आज रात सख्त सैलाब का खतरा है, आप अपने अपने घरों से नकल मकानी कर जाएं। आपको अभी भी सायरन की आवाज़ आ रही है, इमरजेंसी सायरन बजाए जा रहे हैं कि यहाँ से इलाके खाली कर दें, लेकिन लोग इलाके अपने घर खाली करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो चले गए, लेकिन अभी भी शादरा, हाजी गोट और यहाँ पर मरीद के वाली साइड पर लाखों मकीन अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। और आज रात 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक एक बड़े सैलाबी रेले का खिंचा है। 1 लाख क्यूसेक पानी मौजूद है, 2.5 लाख क्यूसेक पानी और आ रहा है। तो मैं अकमल साहब ने ये बताया कि दरियाए रावी की जो कैपेसिटी है वो 2,50,000 क्यूसेक पानी की कैपेसिटी है, और रात 2 बजे के बाद यहाँ पर 3,50,000 क्यूसेक पानी होगा, जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिससे पूरा शहर लाहौर भी डूबने का खदशा है। इसके अलावा शादरा, फिरोजवाला और शेखपुरा तक ये पानी इन इलाकों को मुतासर करेगा, यहाँ के मकीनों को मुतासर करेगा। खुदारा अपनी जानें बचाएं, ये घर फिर बन जाएंगे, ये चीज़ें फिर आ जाएंगी। अपनी जान बचाएं, जान एक दफ़ा मिलती है, अपने घरों को खाली करें और महफूज मकामात पर शिफ्ट हो जाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। आपको लम्हा ब लम्हा इस सूरत हाल से आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।